नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोगों तक लगातार जो आपके डिक्टेशंस हैं उनके अलग अलग पार्ट्स हैं, उन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन, उन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस जो है वो हम लोग कराते रहते हैं और लगातार आपकी तैयारी चलती रहती है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बोला है कि जो भी बच्चे बेसिक बुक पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को ये बेसिक बुक की डिक्टेशन भी साथ साथ में करनी चाहिए, साथ साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे आप सभी लोगों का जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि भाई आप लोगों की डिक्टेशन लिखने की हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। जैसे आप लोग बेसिक बुक कंप्लीट करके जब आप सीधा मैगज़ीन पे जाते हैं, तो आप लोगों को बुक की डिक्टेशन जो है, डिक्टेशन लिखने की कोई भी हैबिट नहीं होती, ठीक है? तो उससे आप लोगों को ज़्यादा समस्या आती है। बट आप सभी लोग अगर लगातार बुक की डिक्टेशंस भी लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, तो इससे आप लोगों के लिए एक चीज़ आसान हो जाएगी कि जब आप मैगज़ीन पे जाएँगे, तो वहाँ पे आप सभी लोगों को जो है, ये फ़ायदा रहेगा कि आप लोगों को डिक्टेशन लिखने की हैबिट ऑलरेडी डेवलप्ड रहेगी और आपके लिए चीज़ें जो है अ, आसान रहेंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना है कि डिक्टेशन लिखने की हैबिट आपको बेसिक बुक के साथ ही स्टार्ट कर देनी है, कि जिससे कि आप लोग जो है अभी से अवेयर रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी, प्रैक्टिस करना आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा। ठीक है भाई? चलिए, तो आज के इस अपने सेशन के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं कि भाई किस तरीके से आपका कैसे ये वर्क होगा और कैसे आपकी चीज़ें जो है इसमें बेस्ट वे में चलेंगी। तो अभी 17th, इसके पहले 17 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अब आज के सेशन में जो है वो हम लोग अपनी 18th क्लास के ऊपर हैं और 18th क्लास के जो डिक्टेशंस हैं उनको हम लोग जो है लिखने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हो जाइए अपनी कॉपी एंड स्टेनो पैड और पेंसिल के साथ, और देखते हैं कि किस तरीके से इसमें आप लोगों की जो डिक्टेशन है वो लिखी जानी है। ठीक है? तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग जो है टोटल आपके 4 डिक्टेशंस को कवर करेंगे। ये चारों डिक्टेशंस मुझे लगता है काफ़ी शॉर्ट हैं, तो आप लोगों को लिखना काफ़ी आसान होने वाला है और आप लोगों के लिए आउटलाइन्स भी इसमें थोड़ी बहुत टफ भी आएँगी, ठीक है? बट आप लोगों को लिखने का ट्राई करना है, और मैंने जैसे बोला है कि हर सेशन में बोलता हूँ, आउटलाइन को बहुत बड़ा मत बनाइए और स्पेसिंग को कम रखिए। तो चलिए, फर्स्ट डिक्टेशन को लिखना स्टार्ट करते हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 49 की है। तो 49th डिक्टेशन को लिखे। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। रेडी? 1, 2 एंड 3। स्टार्ट। वी आर सॉरी दैट you received in error a check intended for Reed and Sons of Edinburgh. Thank you for passing it to us. We are writing today to Reed and Sons, asking them to let you have the check which we should have sent to you. No doubt you will receive it without delay. Stop. तो ये आपकी फर्स्ट डिक्टेशन थी, काफ़ी शॉर्ट है, सिर्फ 55 वर्ड हैं आपके इसके अंदर। बट आउटलाइंस थोड़ी सी आपको टफ हो सकती हैं, जैसे इंटेंडेड आपको लिखना है। ठीक है? तो इंटेंडेड आपका किस तरीके से बनेगा? तो एन हाफ और फिर एन हाफ और फिर टी हाफ, ये आपका इंटेंडेड बन जाएगा। ठीक है? रीड एंड सन्स लिखना है, तो रीड आपने बनाया और एंड का शॉर्ट फॉर्म है आपके पास और इसमें सन्स बना दिया, तो रीड एंड सन्स हो गया। एडनबर्ग लिखना है, तो यहाँ पे आपने डी बनाया, एन बी आर और जी, ये आपका एडनबर्ग हो जाएगा। ठीक है? नो डाउट भी आपका एक साथ लिखा जा सकता है, तो एन और डी हाफ और आउट, तो ये आपका नो डाउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को जो है इसमें जो आपकी आउटलाइंस होंगी वो आपकी इस तरीके से बन जाएंगी, इस तरीके से आप अपनी आउटलाइंस को ड्रॉ कर पाएंगे।
बाकी आप सभी लोगों को बाकी आउटलाइंस तो बहुत इजी हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, उसके बिना आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो कोई भी आपकी एक्सरसाइज सही से तभी बनेगी जब आप डेली बेसिस पे अपने जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको सही से प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो लिखे जाएंगे और रीड भी होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिक्टेशंस थी वो हमने कंप्लीट कर ली, एक्सरसाइज 49 की। अब नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पे अपने एक्सरसाइज 50 की जो हमारी दूसरी डिक्टेशन है इसको कवर करेंगे। तो रेडी हो जाइए भाई, ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। I am happy to say that the cut in rates about which I wrote to you in March is now to be put into effect. I think that the rate on your house is subject to change on the new basis. Your policy should be sent to this office as soon as possible so that you may have the benefit of the reduced rate. Stop. ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट 50 की जो डिक्टेशन है वो आपके इस तरीके से लिखी जाएगी। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को जो भी डिक्टेशंस लिखनी है 3 से 4 बार, और 3 से 4 बार रीड भी करना है। तो मुझे लगता है इसमें जो आप लोगों को टफ आउटलाइन लगने वाली है वो आप सभी लोगों का, एक तो ये रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड में आप सभी लोगों का आर डी और एच डी ऐसे बन जाएगा। एज सून एज पॉसिबल का तो आप सभी लोगों के पास फ्रेज है, एज सून एज पॉसिबल इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और बेनिफिट के लिए बी का स्ट्रोक एन और एफ हाफ, ये आपका बेनिफिट का आउटलाइन है। हाउस के लिए आपका एच का स्ट्रोक और एस का सर्कल, ये हाउस हो जाएगा। ठीक है, मार्च में आपका मिडिल में आ रहा है तो अपवर्ड आर बनेगा, मार्च हो जाएगा। तो इस तरीके से आउटलाइन है। तो आउटलाइंस तो टफ नहीं है, और जब डिक्टेशन बोली जाती है तो ऑन द मोमेंट बनाने में समस्या आती है। तो ऑन द मोमेंट जो भी बनाने में समस्या है उसकी आप लोग 3 लाइन प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, फिर चलिए हम अब अपने नेक्स्ट डिक्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, 51 की तरफ। तो रेडी हो जाइए भाई नेक्स्ट डिक्टेशन के लिए। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। वी हैव लुक्ड फॉर अ स्मॉल हाउस फॉर यू एंड वी थिंक वी हैव just the house you will wish to buy. It has 6 nice rooms and 2 baths. The lot is large and the house is so located that each room has a lovely view. We think you could not buy a house in a nicer spot. If you like, we can go out to see it tonight. It will take us about 40 minutes by car to get to Meadow Park. Stop. तो ये नेक्स्ट 51 डिक्टेशन। देखिए, पहले वाले डिक्टेशन में 55 वर्ड्स थे, सेकंड में 64 थे, और थर्ड में 84 है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स काफ़ी कम है। तो आप लोगों को ऐसी स्टार्टिंग फेज में ऐसी डिक्टेशंस हेल्प करेंगी जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो, ताकि आप आउटलाइंस को सही से बना पाएंगे और रीड भी आसानी से कर पाएंगे। अब इसमें देखिए, अगर टफ आउटलाइंस की बात करें
तो जैसे एक ये लोकेटेड है, तो लोकेटेड आपका एल के और टी हाफ लोकेटेड हो जाता है। जैसे आपका इसमें एक है लोकेटेड के बाद टू नाइट है, तो टू नाइट आपका इस तरीके से बन जाएगा। मिनट्स है तो एम एन और टी और एस मिनट्स ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये है नाइस रूम्स, नाइस में एन और एस और रूम्स में आर डाउनवर्ड एम और एस ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से हैं, बाकी टफ आउटलाइन तो अभी कोई भी नहीं आ रही है, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो 51 आपका हो गया। अब नेक्स्ट इसमें जो है 52 देख लेते हैं कि 52 आपकी डिक्टेशंस कैसे लिखी जाती हैं। तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन नंबर 52, एक्सरसाइज 52। रेडी, 1 2 एंड 3 स्टार्ट। वी हैव sent to you today a copy of our latest catalog as well as some special booklets which we think you will like to have. When any new designs are issued, we shall post details to you so that you will be up to the minute. As far as we know, these designs are not stocked by anybody else in your territory, and no doubt they will be popular with your customers. Stop. तो यहाँ पे भी आप सभी लोगों की काफ़ी इजी डिक्टेशन थी, ये आसानी से लिखी गई होगी। इसमें जो टफ आउटलाइंस थी, एक तो कैटलॉग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों का कैटलॉग जो है वो गड़बड़ बनता है, तो एक बार देख लेते हैं। तो कैटलॉग के लिए के हाफ एल और जी कैटलॉग हो जाता है। बुकलेट्स में बी के और एल हाफ, सॉरी बुकलेट्स में बी के और एल हाफ सही है, बुकलेट्स हो जाएगा। डिटेल्स में आपका डी टी एल और एस डिटेल्स हो जाएगा। ठीक है, मिनट वर्ड मैंने पहले बता दिया। टेरिटरी में आपकी हाविंग नहीं लगती है तो कंप्लीट टेरिटरी बनेगा। पॉपुलर में आपका पी पी एल और डाउनवर्ड आर पॉपुलर हो जाता है। कस्टमर्स में के एस टी एम और डाउनवर्ड आर और एस कस्टमर्स हो जाता है। एंड नो डाउट के लिए एंड नो और डी में आओ तो ये एंड नो डाउट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी आउटलाइंस हैं। स्टॉक्ड में आप जो है एस टी बना के को हाफ कर देते हैं, स्टॉक्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये चारों डिक्टेशंस आप सभी लोगों को मैंने बता दी और इनसे रिलेटेड जो आउटलाइंस थी वो भी बता दी। तो अगर किसी आउटलाइन में दिक्कत हो रही होगी तो उसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, देन दोबारा से इन डिक्टेशंस को लिखिएगा। सभी डिक्टेशंस का रिपीटेशन जो है मैंडेटरी है, आपको रिपीटेशन करना ही करना है, क्योंकि रिपीटेशन अगर नहीं करेंगे तो ये सभी आउटलाइंस जो हैं वो आपको नहीं आ पाएंगे। तो रिपीटेशन आप सभी लोगों को इसके अंदर ज़रूर करना है, ताकि आप लोगों की स्पीड के अंदर इफेक्ट आए, आप सभी लोग स्पीड में डिक्टेशंस को लिख पाएँ और रीड भी ज़रूर कर पाएँ, क्योंकि जितना आप सभी लोगों के लिए स्टेनो लिखना ही ज़रूरी है, उतना ही रीड भी करना ज़रूरी है, क्योंकि मैटर्स आप लोगों को लिख के टाइप भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो रीडिंग भी आप लोगों को अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए कि भाई हम जो है रीडिंग और राइटिंग दोनों ही के ऊपर काम करेंगे, दोनों के हिसाब से अपनी चीज़ों को चलाएंगे, ताकि हमारी आगे जाके जब बुक कंप्लीट हो जाती है फिर कोई समस्या ना हो कि यार हम लिख ले रहे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, या हम जो है इस डिक्टेशन लिखने में आउटलाइंस हमारी फंस रही हैं। तो ये सभी चीज़ें ना हो, इसलिए बेसिक बुक की प्रैक्टिस करते रहिए और डिक्टेशंस को लिखते रहिए, दोनों ही चीज़ें अभी से करते रहिए, ताकि हम लोग जब बुक को कंप्लीट कर लें तो फास्टर वे में फिर आगे की तरफ बढ़ पाएँ। ठीक है, तो सभी लोग इनकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उसका भी सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट डिक्टेशन को लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।